पत्नी को देवर जी के साथ बेड पर मजे लेते हुए देख पति ने पत्नी का सर ही काट डाला और इसका पता चलने पर देवर ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, इसलिए छोटे बच्चे तो इसे बिल्कुल भी ना देखें। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर गांव का रहने वाला सोनू एक गुटखा फैक्ट्री में नौकरी करता था। घर पर सोनू, उसका भाई देवेंद्र और उसकी पत्नी संगीता रहती थी। 1 अक्टूबर 2002 में सोनू का अजय कुमार की बेटी संगीता के साथ विवाह हुआ था। विवाह के बाद से ही दोनों के बीच हमेशा से अनबन बनी रहती थी। संगीता हमेशा सोनू का साथ पाने के लिए हर दिन भीख मांगती रहती, पर सोनू कभी भी संगीता पर ध्यान ही नहीं देता। धीरे धीरे संगीता भी इस शादी में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। वह केवल नाम के ही विवाहित जोड़े थे। एक ही घर और छत के नीचे रहने के बाद भी सोनू और संगीता कभी भी एक दूसरे पर आकर्षित नहीं हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि सोनू एकदम उबाऊ आदमी था। उसे रोमांस के नाम पर कुछ भी नहीं आता था। वह केवल अपने काम में डूबा रहता। वह सुबह काम पर जाता और रात को घर पर आ जाता। संगीता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था और शायद यही एक वजह रह गई कि संगीता का ध्यान अब अपने पति से हटके कमरे के बाहर अपने देवर पर रहती। दरअसल संगीता का देवर बेहद हैंडसम, यंग और फिट था। उसका व्यक्तित्व अपने बड़े भाई सोनू के बिल्कुल विपरीत था। संगीता भी बस यही सोचती रहती कि दोनों भाइयों के बीच इतना गहरा अंतर कैसे हो सकता है, क्योंकि संगीता का देवर महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी और बहुत ही सामाजिक था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाता था। यही नहीं, जब भी वह काम पर जाता तो इतना अट्रैक्टिव लगता कि कई बार तो संगीता खुद को उसकी तरफ आकर्षित होने से रोक ही नहीं पाती थी। संगीता को अपने देवर से प्यार हो गया था। उसमें वह सब कुछ था जो संगीता अपने जीवन साथी में चाहती थी। वह संगीता के साथ हंसता था, मजाक करता था और यहाँ तक कि अपने बड़े भाई सोनू से ये भी बोलता रहता कि आप भाभी को कहीं यात्रा पर लेकर जाया करो। लेकिन इसके बाद भी सोनू पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। एक रात संगीता अपने पति के बारे में सोच रही थी कि क्या अब उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी, जिसमें कोई खुशी, कोई रोमांस नहीं होगा। लेकिन तभी उसकी नजर उसके देवर जी के कमरे पर पड़ी। उसके देवर जी आराम से सो रहे थे और संगीता उन्हें बस घूरते घूरते देखे ही जा रही थी। वह सोच रही थी काश उसकी शादी उसके देवर जी के साथ हुई होती, लेकिन अफसोस अब ऐसा नहीं हो सकता था। अब संगीता अपने देवर के पास गई और उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर चूमने लगी और तभी देवर जी की आंखें खुल गई और उसने संगीता के हाथ से अपने हाथों को खींच लिया और बोला, भाभी ये आप क्या कर रही हैं? तब संगीता रोने लगी और उसने बोला, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो अपने भैया को अच्छे से जानते हो। तुम्हारे भैया तो मेरे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देना तो छोड़ो, उन्होंने तो आज तक मुझसे कभी हंसकर बात तक नहीं करी। तभी देवर ने कहा, भाभी आप रोइए मत, एक ना एक दिन भैया आपको जरूर अपना लेंगे। तब संगीता ने बोला कि आखिर कब आएगा वो दिन जब आपके भैया मुझे भी वो सुख देंगे जो शादी के बाद हर महिला को उसका पति देता है। ऐसा कहने के बाद वो अपनी देवर के ऊपर चढ़ गई और उसके गालों को चूमने लगी। धीरे धीरे देवर को भी मजा आने लगा और वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और देवर भी भाभी के गालों को अपने हाथों से छूने लगा। उसने अपनी भाभी की कोमल बदन से सारे कपड़े निकाल दिए और उस रात देवर ने भाभी की दबा दबा कर खूब मजे लिए। बहुत दिनों के बाद संगीता अपने आप को इतना खुश देख पा रही थी और ये दोनों अपनी जिंदगी की ये रात शायद ही भुला पाए। ऐसा अब डेली होने लगा था। संगीता का पति सोनू काम से आकर थककर सो जाता और संगीता अपने देवर के कमरे में चली जाती और देवर भाभी दोनों रातों रात खूब मजे लेते। अब देवर भी भाभी को खूब पसंद करने लगा था। उसको भी अपनी भाभी से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। दोनों घंटों तक एक ही बेड में रात भर मजे लेते रहते थे। एक दिन सोनू जब अपने काम से घर आया तब वो बहुत टेंशन में था क्योंकि उसकी फैक्ट्री के मैनेजर से लड़ाई हो गई थी और रात होते ही संगीता को लगा कि अब तक सोनू सो गया होगा, इसलिए संगीता उस रात भी अपने देवर के कमरे में गई और देवर भी अपनी भाभी का ही इंतजार कर रहा था। संगीता भी जल्दी से अपने देवर के बेड पर चढ़ गई और बोली, क्या देवर जी मेरा ही इंतजार कर रहे थे ना आप? देवर थोड़ा मुस्कुराया और अपनी भाभी के गालों को चूमने लगा। भाभी भी बहुत मजे ले रही थी। दोनों ने एक दूसरे को कस के पकड़ लिया और आपस में प्यार करने लगे। उधर सोनू बहुत परेशान था फैक्ट्री के मैनेजर से लड़ाई करने के बाद, इसलिए वो सोया भी नहीं था। अचानक से उसे प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला कि तभी उसे अपने छोटे भाई के कमरे से लड़की की हंसने की आवाज आई। उसने जैसे ही अपने छोटे भाई के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोल के देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसका भाई बिना कपड़ों के था और उसकी पत्नी संगीता उसके भाई के ऊपर चढ़ी हुई थी। उसके बदन पर भी एक भी कपड़ा नहीं था। ये सब होते हुए देख सोनू को तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह तुरंत अपने कमरे में आ गया और फूट फूट के रोने लगा कि संगीता जो कि उसकी पत्नी थी, साथ ही उसका छोटा भाई देवेंद्र, वो दोनों ऐसा उसके साथ कैसे कर सकते हैं। उस रात सोनू को नींद नहीं आई। सुबह 7 बजे संगीता सोनू के कमरे में गई और उसने देखा कि सोनू तो आराम से लेटा हुआ है। तब संगीता ने कहा,
क्या आज आप काम पर जाने के लिए तैयार नहीं होंगे? ये सुनते ही सोनू गुस्से से आग बबूला हो गया। वह तुरंत बेड से उतरा और संगीता के पास गया और उसको पकड़ के बेड पर लिटा दिया। उसने संगीता के सारे कपड़े भी फाड़ के फेंक दिए और गुस्से के साथ संगीता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। सोनू को ये सब करते हुए देख संगीता काफी डर गई थी। वह सोच रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसने सोनू को रोकने की कोशिश करी तो सोनू ने गुस्से में कहा, क्यों, मेरे साथ मजा नहीं आ रहा है क्या? या तुम्हें बस मेरे छोटे भाई देवेंद्र के साथ ही मजा आने लगा था? इतना सुनते ही संगीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, सोनू तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। तभी सोनू ने एकदम कहा, चुप, और लगातार वो हैवानियत की तरह संगीता के साथ जबरदस्ती करता चला गया। संगीता भी बहुत रो रही थी। सोनू का काम पूरा होने के बाद संगीता ने कहा, मैं अपने देवर से प्यार करती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे तलाक ही क्यों न लेना पड़े। संगीता की ये बात सुनने के बाद सोनू गुस्से में आग बबूला हो गया और किचन से चाकू लाकर संगीता का गला काटने लगा। संगीता की जोर की चिल्लाने की चीख सुनकर पड़ोसी घर के अंदर आ चुके थे। पड़ोसियों ने देखा कि संगीता के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और सोनू संगीता के ऊपर चढ़ा हुआ उसके सर को धड़ से अलग करने की कोशिश कर रहा था। संगीता की मौत हो चुकी थी। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलवाकर आरोपी सोनू को गिरफ्तार करवा दिया। उधर देवर अपने ऑफिस में काम कर रहा था और जैसे ही उसे इस बात का पता लगा उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी।